विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सेमुसी भाग 2 के अंतर्गत अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी पाठ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय और पाठ का सार जानेंगे। चलो देखते हैं। अष्टम पाठ है विचित्र साक्षी। विचित्र क्या होता है? विचित्र यानी कि अनोखा, साक्षी मीन गवाह। अयम पाठ है, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादित अंश अस्ति। यह पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयम कथा, यह कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयों उपरि आधारिता अस्ति। यह कथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यः असत्यः निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति या भी प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। सत्य असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं। यदा कदा, कभी कभी, तादृशी नाम ऐसी युक्ति नाम युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में क्या हो सके? न्याय हो सके। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरितः है। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है जिसमें कोई साक्षी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका सार जानते हैं। ये जो पाठ है विचित्र साक्षी, इसमें पाठ में वर्णित कथा के अनुसार किसी निर्धन मनुष्य ने बहुत अधिक परिश्रम करके धन इकट्ठा किया। उस धन से उसने अपने बेटे का नाम किसी महाविद्यालय में लिखवाया। उसका बेटा छात्रावास में रहकर पढ़ने लगा। एक दिन पता चला कि उस निर्धन व्यक्ति का बेटा बीमार है। यह सुनकर वह अपने पुत्र से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़ा, क्योंकि उसके पास बस में जाने के लिए किराया नहीं था। उसे चलते चलते शाम हो गई। अतः रात्रि में निवास करने के लिए वह किसी गृहस्थी के घर पहुंचा। भाग्य की गति भी विचित्र है, यानी कि भाग्य की गति कैसी है? विचित्र है। उसी रात गृहस्थी के घर में कोई चोर घुस गया और वहां रखी हुई आभूषणों की पेटी लेकर भागने लगा। निर्धन व्यक्ति ने चोर का पीछा किया और उसे पकड़ भी लिया, परंतु वह चोर ही जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यही मतलब निर्धन व्यक्ति ही चोर है। गांव वाले उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर बुरा भला कहने लगे। जिस चोर ने आभूषणों की पेटी चुराने का प्रयास किया था वह उसी गांव का पुलिस था। अतः उसने उस अतिथि को कारावास में डाल दिया। अगले दिन वह पुलिस उस अतिथि को चोरी के अभियोग में न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों की बातों को सुनकर उस निर्धन व्यक्ति को निर्दोष माना, परंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं दे सका। अगले दिन न्यायालय में न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को यानी कि पुलिस को और उस निर्धन व्यक्ति को आदेश दिया कि 2 कोस की दूरी पर एक शव पड़ा है, उसे उठाकर अपने कंधे पर रख कर लाओ। आदेश पाकर दोनों चल पड़े। जब वे शव को लेकर आ रहे थे तभी पुलिस ने उस निर्धन व्यक्ति से कहा, क्या कहा? हे दुष्ट, उस दिन मैं तेरे द्वारा आभूषणों की चोरी से रोका गया था, अब अपनी करनी का फल भोगो। ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। उस शव ने ही न्यायालय में न्यायाधीश को सारी सच्चाई बता दी, क्योंकि उस शव ने सच्चाई जानने के लिए मरने का नाटक किया था। न्यायाधीश ने सच्चाई जानकर उस पुलिस को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस निर्धन व्यक्ति को सम्मान सहित मुक्त कर दिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, ये इस पाठ की कथा है कि कभी कभी न्यायाधीश जो होता है ना, वो
साक्ष्य के अभाव में भी, यानी कि सबूतों के अभाव में भी अपनी युक्तियों द्वारा न्याय दिलाने में सफल होते हैं। चलो देखते हैं इसका पहला गद्यांश। कश्चन निर्धनो जने भूरि परिश्रमे किंचित वित्तम उपार्जित वान। किसी निर्धन पुरुष ने बहुत अधिक, भूरि होता बहुत अधिक, परिश्रम करके किंचित कुछ, वित्तम धन, उपार्जितवान इकट्ठा किया। तेन वितेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र का एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दापितुम सफलो जाता है, और वह उस धन से अपने पुत्र का किसी एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया भाई। यानी कि उसने अपने बेटे का किसी महाविद्यालय में दाखिला करवा दिया। क्या करवा दिया? दाखिला। तत्तनय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। उसका बेटा वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुगण ताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित है। एक बार उसके पिता ने अपने बेटे की बीमारी को सुना और व्याकुल हो गया और अपने पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परमार्थ परंतु धन के आश्चर्यन पीड़ित है, धन के अभाव में वह पीड़ित है। शय बस यानम विहाय, वह बस को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत, पैदल ही चल पड़ा। कैसे चला प्यारे बच्चों? वो पैदल चल पड़ा। यानी कि धन का अभाव था। धन के अभाव में जब उसने अपने बेटे की बीमारी के बारे में सुना तो पैदल ही बस को छोड़ करके चल पड़ा। पदाति कर्मेण संचलन सायं शमे अप्ययसु गंतव्यात दूरे आसीत। पैदल चलते चलते सायंकाल तक वह अपने गंतव्य से क्या था? दूर ही था। यानी कि पैदल चलते चलते शाम के समय तक जहां उसे पहुंचना था ना, उससे दूर ही था। निशा अंधकारे परश्रिते विचने परदेशे पद यात्रा ने स्वभावहा। यानी कि रात्रि में फैले हुए अंधकार में एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा लाभकारी नहीं होती। क्या नहीं है? कल्याणकारी नहीं होती। एवं विचार्य ऐसा विचार करके, एवं विचार्य ऐसा विचार करके शय पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचित गृहस्थ उपागत है। ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के घर गया। किसी गृहस्थी के घर गया। गृहस्थी क्या होता है? जिसका घर बार हो, पति पत्नी बच्चे आदि हो ना, उसके घर गया। करुणाप्रो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणाप्रो दयालु गृहस्थी ने उसे निवास के लिए स्थान दे दिया। यानी कि जो गृहस्थी था वो बड़ा दयालु था, वो रात में ठहरने के लिए उसे क्या दे दिया? आश्रय दे दिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हमने एक गद्यांश की व्याख्या की। सबसे पहले हमने इसका पाठ परिचय जाना कि किसके द्वारा लिखित है। उसके बाद हमने इस पाठ का सार जाना और उसके बाद हमने एक गद्यांश की व्याख्या की। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और इस पाठ के एक गद्यांश की व्याख्या कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।